हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है अधूरी मोहब्बत। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इन सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ही कर रहे होंगे। और हम आते हैं हमारी ने इनके पिछले एपिसोड में देखा, एक गलत मैसेज से शुरू हुई वो बात अब रोज की आदत बनने लगी थी। नीतू एंड कियारा जो एक दूसरे को जानते तक नहीं थी, फिर भी रात भर बातें कर रही थी। और एपिसोड के आखिरी पल में कियारा ने वो एक सवाल पूछ लिया, तुम्हारा नाम क्या है? अब एक नाम सिर्फ पहचान नहीं था, एक नए रिश्ते की पहली सीढ़ी बनने वाला था। इंसान की जिंदगी में कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनके आने से पहले से कुछ नॉर्मल लगता है और उनके आने के बाद वो नॉर्मल जिंदगी बदल सी जाती है। आज भी दो लोग अपनी अपनी दुनिया में थे, लेकिन उनकी रात एक ही सवाल के आसपास घूम रही थी और वो होता है नाम। तो क्या नीतू अपना नाम बताएगी या फिर वो कुछ मिस्टीरियस नाम दे जाएगी? ये देखना तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। रात के 2 बजे थे, पूरा घर सो चुका था। खिड़की के बाहर हल्की हवा चल रही थी, दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी और कभी कभी किसी गाड़ी की लाइट सड़क पर चमक कर कहीं गायब हो गई थी। नीतू अपनी बालकनी में बैठी हुई थी, उसके हाथ में अपना फोन था और स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज चमक रहा था। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? उसका दिमाग उसे समझा रहा था, बस नाम ही तो पूछा है यार, बता भी दो, उसमें इतना क्या ही सोचना है। लेकिन दिल शायद कुछ और कह रहा था। कभी कभी जब कोई इंसान हमें अच्छा लगने लगता है तो उसके सामने खुद को खोलना बहुत मुश्किल लगता है। नीतू ने जिंदगी में बहुत लोग देखे थे, कॉलेज के लोग, स्कूल के दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, लेकिन पता नहीं क्यों इस अननोन नंबर के सामने वो थोड़ी नर्वस हो रही थी। उसने धीरे से खुद से ही कहा था, मैं पागल हो रही हूँ क्या? सिर्फ नाम ही तो बताना है। और फिर खुद से ही स्माइल कर देती है। दूसरी तरफ कियारा अपने रूम में बेड पर उल्टा लेटी हुई थी। उसके पैर हवा में हिल रहे थे, फोन उसके सामने था और उसकी नजरें बार बार स्क्रीन पर ही जा रही थी। हर कुछ सेकंड में वो चैट ओपन करती और फिर क्लोज कर देती, अगेन ओपन करती एंड फिर क्लोज कर देती, जैसे उसका पेशेंस खत्म हो रहा हो। तभी वो कहती है, या कौन ही टाइम लेता है, वो भी सिर्फ नाम बताने में। सच तो ये था कि वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज्यादा। बट पता नहीं क्यों उसने कभी किसी स्ट्रेंजर के रिप्लाई का इतना बेसब्री से इंतजार कभी नहीं किया था। लेकिन आज वो क्यों कर रही थी, ये सवाल तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में भी था। उसका दिल हर बार 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 नोटिफिकेशन की आवाज सुनना चाहता था। नीतू ने कीबोर्ड ओपन किया था, उंगलियां स्क्रीन पर कहीं ना कहीं रुक गई थी। तभी उसने टाइप किया था नीतू, फिर डिलीट कर दिया था। कुछ सेकंड बाद फिर से टाइप किया नीतू शर्मा, और फिर कुछ सेकंड के बाद फिर टाइप करती है नीतू शर्मा और अगेन फिर डिलीट कर देती है। उसने फोन साइड में रख दिया था, चेहरा दोनों हाथों से छुपा लिया था। खुद पर हंसी भी आ रही थी और थोड़ी सी शायद शर्म भी आ रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक सिंपल नाम बताने में इतनी ज्यादा हिम्मत लगेगी। फिर उसने एक गहरी सांस ली और फिर टाइप किया नीतू। इस बार उसने मैसेज डिलीट नहीं किया, बस कुछ सेकंड तक उस नाम को बस देखती रही, जैसे पहली बार अपना ही नाम देख रही हो। फिर सेंड कर चुकी थी, मैसेज चला गया था। कियारा का फोन वाइब्रेट करता है, इतनी जल्दी फोन उठाती है कि खुद ही हंस पड़ती है। स्क्रीन पर लिखा था नीतू, बस एक नाम। लेकिन उस नाम को देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। बट वो स्माइल फेक नहीं थी, किसी को दिखाने के लिए नहीं थी, अपना दर्द छुपाने के लिए नहीं थी। वो स्माइल थी तो जेन्युइन स्माइल थी। वो किसी एक्सपेंसिव गिफ्ट से बहुत ज्यादा बड़ी थी। वो धीरे से नाम पढ़ती है नीतू, फिर दोबारा पढ़ती है नीतू, जैसे वो उस नाम को याद कर लेना चाहती हो, जैसे उस नाम को अपनी यादों में संभाल कर रखना चाहती हो। पता नहीं क्यों उस नाम में उसे एक अजीब सी सॉफ्टनेस महसूस हुई थी, एक सिंप्लिसिटी। कियारा कुछ सेकंड तक स्क्रीन को ही देख रही थी, फिर अगेन उसने अपना कीबोर्ड ओपन किया था। इस बार उसके चेहरे पर वो यूजुअल फ्लर्टी स्माइल नहीं थी, बल्कि एक हल्का सा नर्वसनेस भी थी, जैसे वो भी पहली बार सच में किसी कन्वर्सेशन में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हो। तभी उसने टाइप किया, और मैं कियारा, एंड सेंड कर देती है। मैसेज जाते ही वो बेड पर सीधा बैठ गई थी। उसके दिल की धड़कनें अजीब सी लग रही थी, जैसे बहुत छोटा सा स्टेप हो लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। नीतू ने उसका मैसेज देखा, उसके चेहरे पर भी एक किसी स्माइल आ गई थी। कियारा, वो धीरे से उस नाम को बोलती है और पता नहीं क्यों उसे ये नाम अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। कुछ पल के लिए दोनों अपने अपने कमरों में चुप थे, कोई मैसेज नहीं, कोई सवाल नहीं, बस दो अलग लोग जो पहली बार दूसरे को नाम से जानते थे और शायद दिल में महसूस भी करने लगे थे। हर रिश्ता एक नाम से शुरू नहीं होता, लेकिन जब किसी नाम को देखकर बिना वजह मुस्कुराहट आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि कहानी थोड़ी
आगे बढ़ चुकी है। उस रात नीतू एंड कियारा ने सिर्फ अपना नाम ही नहीं बताया था, लेकिन उन दोनों को ये एहसास नहीं था कि अब उनकी रातों में एक नया नाम शामिल हो चुका है, और कुछ और नाम बहुत जल्दी आदत बन जाते हैं। और शायद इन दोनों के साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला था। नई सुबह, एक नई मुस्कुराहट। अगली सुबह कॉलेज जाने की तैयारी चल रही थी। खिड़की से आती हुई धूप नीतू के रूम में फैल चुकी थी। आज अलार्म बजने से पहले ही उसकी आंखें खुल गई थी। ये उसके लिए यूजुअल था। नॉर्मली वो अलार्म को 2-3 बार स्नूज करती थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों उसका मूड हल्का सा अच्छा होता है। वो बेड पर बैठी और सबसे पहले फोन उठाया, चैट लिस्ट ओपन की और उसकी नजर सीधा एक ही नाम पर जाकर रुक गई, कियारा। कल रात तक जो एक अननोन नंबर था, आज उसका नाम भी था। और सिर्फ नाम देखकर ही नीतू के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई थी। वो खुद भी नोटिस करती है और पहली बार और फिर खुद से ही हल्का सा शर्मा कर फोन को अगेन लॉक कर देती है एंड खुद से ही कहती है, पागल हो गई हो क्या नीतू? वो धीरे से ये बोलती है, लेकिन दिल की बात तो शायद कुछ और ही थी। काफी दिनों के बाद उसकी सुबह इतनी भारी नहीं लग रही थी। कॉलेज की कैंटीन में लंच ब्रेक चल रहा था। स्टूडेंट की आवाजें, हंसी की आवाजें, बातों की आवाजें, पूरा माहौल जिंदा लग रहा था। नीतू और आयशा अपनी यूजुअली टेबल पर बैठी थी, कोल्ड कॉफी पी रही थी और सामने बैठी नीतू अब ऑब्जर्व कर रही थी। पिछले 10 मिनट में नीतू ने 6 बार अपने फोन को चेक किया था और हर बार स्क्रीन देखकर हल्की सी स्माइल की थी। आयशा ने कप टेबल पर रखा, थोड़ी सी सिकुड़ कर नीतू की तरफ देखने लगी एंड कहती है, मुझे लगता है शायद मुझसे कुछ मिस हो गया है। सडनली अपने फोन से नजर हटाती है एंड आयशा की तरफ देखती है एंड कहती है, क्या? तभी आशी सीधा बोलती है एंड कहती है, तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे? नीतू का दिल एक सेकंड के लिए धड़कना भूल जाता है, लेकिन वो नॉर्मल बनने की बहुत कोशिश कर रही थी। क्या? मैं क्यों ही तुमसे कुछ छुपाऊंगी यार? आशी नीतू की ये बात सुनकर हल्का सा हंसने लगती है एंड कहती है, यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुम झूठ भी नहीं बोल पाती हो। तभी नीतू साइड बाय साइड देखने लगती है एंड कहती है, प्लीज ड्रामा बंद करो अपना। लेकिन आशी आज रुकने वाली नहीं थी। वो चेयर पर थोड़ा आगे झुककर बैठ जाती है एंड कहती है, अच्छा एक बात बता, फोन में कौन है? और प्लीज ये बिल्कुल मत बोलना कि कोई नहीं है। नीतू आशी की ये बात सुनकर हल्का सा हंसती है एंड कहती है, तुम ना सीआईडी में जॉब कर लो, अच्छी सैलरी मिलेगी। आशी तभी तुरंत जवाब देती है और कहती है, कर तो लेती, लेकिन फिर तुम्हारे जैसे सस्पेक्ट का क्या होता? दोनों जोर से हंसने लगते हैं। आसपास बैठे कुछ स्टूडेंट्स भी उसकी तरफ देखने लगते हैं। ये उनकी दोस्ती का सबसे अच्छी बात थी। चाहे मूड कितना भी खराब हो, एक दूसरे को हंसा ही देते थे और ये चीजें हर दोस्ती में होना बहुत जरूरी होता है। हंसी धीरे धीरे शांत हो जाती है। कुछ पल के लिए दोनों चुप हो जाते हैं। आशी फिर सॉफ्टली बोलती है, सच बता, आज बहुत खुश लग रही है तू। नीतू की स्माइल हल्की सी कम होती है। वो टेबल पर रखी स्ट्रॉ को घुमाने लगती है, जैसे शायद वो आशी के सवाल का जवाब ढूंढ रही हो। तभी वो कहती है, पता नहीं, बस आज मूड थोड़ा बेटर है। आशी उसकी आंखों में सडनली देखने लगती है और उसे समझ आ जाता है कि बात सिर्फ मूड की नहीं है, शायद कुछ और बात है। लेकिन वो फोर्स नहीं करती है, क्योंकि सच्ची दोस्ती सवाल पूछती है लेकिन जवाब के लिए जबरदस्ती नहीं करती है। आशी कुछ सेकंड तक चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, अच्छा हाँ। तभी नीतू उसकी तरफ देखती है। तभी आशी मुस्कुराती है, लेकिन उस स्माइल के पीछे बहुत सारी बातें थी। उसने नीतू को उसके सबसे बुरे दिनों में देखा था, जब वो बिना वजह रो पड़ती थी, जब वो खुद को सबसे अलग महसूस करती थी, जब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ढूंढने से भी शायद नहीं मिलती थी। और आज देखो, आज वही लड़की बार बार फोन देखकर मुस्कुरा रही थी। इसलिए आशी के दिल में एक सुकून था। तभी वो कहती है, वैसे जो भी वजह है ना, उसे थैंक यू बोलना। तभी नीतू हल्का सा कंफ्यूज होती है आशी की इस बात को लेकर एंड कहती है, कौन? आशी हल्का से स्माइल के साथ कहती है, क्योंकि उसने मेरी दोस्त को फिर से हंसाना शुरू कर दिया। ये सुनते ही नीतू कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाती है। उसकी आंखें हल्की सी इमोशनल हो जाती है। तभी बेल बजने वाली थी। स्टूडेंट्स धीरे धीरे क्लास की तरफ जा रहे थे। नीतू उठने ही लगी थी, लेकिन उससे पहले उसका फोन वाइब्रेट करता है। वो स्क्रीन की तरफ देखती है। मैसेज था कियारा, क्योंकि नीतू ने उस अननोन नंबर का नाम सेव किया था, कियारा। मैसेज था, गुड मॉर्निंग सीरियस गर्ल। बस इतना सा मैसेज। लेकिन उस मैसेज को देखते ही उसके चेहरे पर फिर से वही स्माइल आ जाती है, जो कहीं ना कहीं आशी की इस बात को सुनकर चली गई थी। आशी साइड से देख लेती है। वो कुछ नहीं बोलती, बस मुस्कुरा देती है, जैसे उसे शायद जवाब मिल गया हो उसके सारे। और नीतू वो फोन को धीरे से अपने दिल के पास रखती है और खुद भी नहीं समझ पाती अनजान इंसान का एक छोटा सा मैसेज उसके पूरे दिन को इतना अच्छा कैसे बना रहा है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दोस्त जरूर होता है जो हमेशा लफ्जों से पहले हमारी खामोशी समझ लेता है।
आशी को अभी तक पूरा कहानी तो पता नहीं थी, लेकिन उसने नीतू की आंखों में एक नई चमक जरूर देखी थी। और कभी कभी एक दोस्त को बस इतना ही जानना जरूरी होता है कि उसका अपना इंसान फिर से मुस्कुराना सीख रहा है। और शायद नीतू की जिंदगी में भी कोई आ गया है। उसका नाम सुनते ही उसकी सुबह थोड़ा ज्यादा खूबसूरत लगने लगे। कॉलेज का टाइम यूं ही बीत रहा था। दोपहर का वक्त था। कॉलेज कैंपस में क्लासेस चल रही थी, लेकिन पीरियड की वजह से उनमें काफी स्टूडेंट्स बटे हुए थे। कोई असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा था, कोई रील्स स्क्रॉल कर रहा था, कोई अपने दोस्त के साथ फ्यूचर प्लानिंग डिस्कस कर रहा था। हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थी। लॉन के एक कोने में हमेशा की तरह कियारा, सना और मेहर बैठे हुए थे। ये उन तीनों की फिक्स जगह थी। जब उन्हें भीड़ से दूर रहना होता है, ये सिर्फ एक दूसरे के साथ वक्त बिताना हो, वो यहाँ आ जाते हैं। कियारा कियारा ग्राउंड में फैल कर बैठी थी। उसके हाथों में ब्लैक कॉफी थी, लेकिन उसका ध्यान कॉफी पर बिल्कुल नहीं था। उसका ध्यान फोन में जरूर था। हर कुछ सेकंड में वो स्क्रीन ऑन करती, चैट ओपन करती, फिर फोन को लॉक कर देती। उसके चेहरे पर बार बार एक छोटी सी स्माइल आ रही थी, और ये चीज सना की नजरों से बच नहीं सकी थी। सना ने चिप्स का पैकेट बंद किया और सीधा कियारा के सामने आकर बैठ गई। उसने दोनों हाथों को फोल्ड किया और डिटेक्टिव वाली शक्ल बना ली एंड कहती है, ठीक है, सो अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कियारा कॉफी पी ही रही थी एंड कहती है, अब मैंने क्या किया? सना ने सीधा जवाब पूछा, पिछले आधे घंटे में तुम 15 बार अपना फोन चेक कर चुकी हो। हाँ, मैंने सीरियसली काउंट किया। हल्का सा हंसती है। तभी कियारा आंखें घुमाते हुए कहती है, तुम सीरियसली इतना फ्री हो? तभी सना तुरंत बोलती है, और तुम सीरियसली इंटरेस्टेड हो? ये सुनते ही कियारा कॉफी पीते पीते खांसने लगती है। मेहर हल्की सी मुस्कुरा देती है। उसकी आदत थी कम बोलना और ज्यादा ऑब्जर्व करना। वो धीरे से पूछती है, वैसे नाम क्या था? कियारा एक सेकंड के लिए चुप हो जाती है, फिर कैजुअल बनने की एक्टिंग करने लगती है, हमेशा की तरह। फिर ये लोग दोनों मुंह बनाने लगते हैं। तभी कियारा धीरे से कहती है, नीतू। बस इतना सा नाम? लेकिन जैसे ही उसने ये नाम बोला, उसके चेहरे पर ऑटोमेटिकली एक स्माइल आ गई थी, जो कहीं ना कहीं सना और मेहर ने एक दूसरे की तरफ देखकर समझ लिया था। और फिर एक साथ सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी सना कहती है, ब्रो, सिर्फ नाम बोलने से इसके फेस पर इतनी बड़ी स्माइल आ गई। केस सच में सीरियस है। कियारा तुरंत ही हंस उठाकर सना को पीटने लगती है एंड कहती है, शट अप गाइस प्लीज। वो कह तो ये रही थी, लेकिन उसका हंसी बता रही थी, उसमें नाराज नहीं थी। सना ड्रामा करते हुए खड़ी हो जाती है और फिल्मी स्टाइल में बोलती है, दोस्तों, आज हम सब एक हिस्टोरिकल मोमेंट विटनेस कर रहे हैं। कियारा मल्होत्रा जैसे किसी की परवाह नहीं होती है, आज किसी के मैसेज का वेट कर रही है। मेहर इतनी जोर से हंसती है कि उसकी आंखों में पानी आने लगता है। कियारा अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपा लेती है एंड कहती है, मैं ना तुम दोनों से कभी बात ही नहीं करूंगी। तुरंत ही उसके कंधों पर हाथ रखती है एंड कहती है, ये लाइन ना तुम पिछले 7 सालों से कह रही हो, और हम लोग 7 सालों से सुन भी रहे हैं, और फिर भी हम यही हैं और तुम भी यही हो। ये सुनते ही तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये हंसी असली थी, बिना किसी बहकावे की। ये हंसी जो शायद पुरानी दोस्ती में ही होती। हंसी धीरे धीरे फेड होने लगती है। कुछ पल के लिए तीनों सडनली चुप हो जाते हैं। हवा चल रही थी। मेहर धीरे से कियारे की तरफ देखती है। उसकी आवाज बहुत ज्यादा सॉफ्ट थी एंड वो कहती है, वैसे तू आज बहुत ज्यादा खुश लग रही है। कियारा की स्माइल हल्की सी धीमी पड़ जाती है। उसकी नजर सामने की तरफ चली जाती है। कुछ सेकंड तक वो वहीं देखती रहती है और कुछ नहीं कहती। फिर वो धीरे से कहती है, पता नहीं, शायद। सना भी इस बार मजाक नहीं कर रही थी, क्योंकि वो दोनों जानती थी कियारा कितनी बार अकेला महसूस कर चुकी है, कितनी बार रात भर जगती है, कितनी बार स्माइल के पीछे अपनी फीलिंग्स छुपा ले जाती है। और आज बहुत दिनों के बाद वो थोड़ा हल्का फील कर रही थी, जैसे उसके दिल का कोई बोझ थोड़ा कम हुआ हो। तभी कियारा का फोन वाइब्रेट करता है। स्क्रीन लाइट ओपन होती है। मैसेज था। उसका दिल एक सेकंड के लिए जोर से धड़कने लगता है। वो जल्दी से फोन उठाती है। मैसेज था, नीतू। इधर कियारा ने भी अपने फोन में अननोन नंबर का नाम नीतू सेव किया था। मैसेज था, क्लास बोरिंग है। बस इतना सा मैसेज। लेकिन मैसेज पढ़ते ही कियारा जोर से हंसती है। सना एंड मेहर उसकी तरफ देखने लगते हैं। कियारा तुरंत ही रिप्लाई करती है, सो फाइनली तुमने एक इंटेलिजेंट बात बोली। और मैसेज सेंड होता है। उसके चेहरे पर हंसी थी। वो सिर्फ स्माइल नहीं थी, एक एक्साइटमेंट थी, क्यूरियोसिटी थी, और शायद एक नई फीलिंग्स की शुरुआत भी थी। उसे खुद भी नहीं पता था ये सब आखिर क्या हो रहा है, लेकिन इतना जरूर था, अब उसके दिल में किसी मैसेज का इंतजार शामिल हो चुका है। और इंतजार तभी होता है जब सामने वाला इंसान थोड़ा स्पेशल लगने लगे। दोस्ती और मोहब्बत में एक कॉमन बात होती है, दोनों की शुरुआत अक्सर मुस्कुराहट से होती है।
कियारा को अभी तक ये नहीं पता था तो उसकी जिंदगी में आखिर क्या बनने वाली है, लेकिन एक बात वो महसूस करने लगी थी कि अब वो हर नोटिफिकेशन नॉर्मल नहीं लगता। कुछ नोटिफिकेशन दिल की धड़कन भी साथ लाते हैं, और जब किसी का नाम देखकर बिना वजह मुस्कुराहट आ जाए तो कहानी धीरे धीरे दिल के करीब आने लगती है। और शायद ये सारी चीजें इन दोनों के साथ भी होने वाली थी। ये फीलिंग्स इन दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा नई थी और एक्साइटमेंट भी थी। तो क्या आगे इनकी फीलिंग्स और भी ज्यादा बढ़ेगी, और क्या ये लोग फ्रेंड्स बन पाएंगे या फिर फ्रेंड्स से ज्यादा, ये देखना तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा और सुनते रहिए अधूरी मोहब्बत। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।